हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी मंथ में होने वाली थी, जो कि प्रयागराज में कुंभ मेले की भगदौड़ की वजह से जो है कि अब वो परीक्षाएँ जो है कि मार्च माह में प्रस्तावित होंगी। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं, उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो है कि क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है कि रिपीटेड हुए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने की थी, कि विलियम बेंटिक ने की थी, कि वारेन हिंगिस्टन ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किए थे वारेन हिंगिस्टन। मदरसा जो होता है ये उच्च प्राथमिक स्तर में जो है कि ये इस्लाम धर्म के विद्यालय होते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय मदरसा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया कि किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? राधाकृष्णन आयोग को कहते हैं, कि मुदालियर आयोग को कहते हैं, कि कोठारी आयोग के, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इस कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिए कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में किया गया था, कि 82 में, कि 1890 में, कि 1892 में। तो जो भारतीय शिक्षा का आयोग का जो गठन किया गया था वो 1882 ईस्वी में किया गया था। विकल्प हमारा बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक ने की थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है ब, ठीक है। इसलिए हमारा क्वेश्चन 4 का जो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है कि निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? निस्यंदन के सिद्धांत, जिसे हम छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट ने दिया है, लॉर्ड मैकाले ने दिया, लॉर्ड वेलेस्ली, की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। निस्यंदन का सिद्धांत निस्यंदन अथवा छनाई का सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने। निस्यंदन का सिद्धांत का मतलब होता है कि शिक्षा जो है कि उच्च वर्गों तक दी जानी चाहिए, जिससे कि उच्च वर्ग से शिक्षा निम्न स्तर के लोगों तक धीरे धीरे छन करके पहुंच जाएगी। यह निस्यंदन का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम लॉर्ड मैकाले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को ओबी भी बोला जाता है। ओबी का मतलब होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यह बात बताई गई है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु ऐसे संसाधनों को मुहैया कराना अथवा प्रोवाइड कराना जिससे कि जो है कि उस प्राथमिक शिक्षा सुनियोजित रूप से आयोजित हो सके, यानी कि संसाधन मुहैया कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कि कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था सन 1887 से 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, कि जन शिक्षा हेतु, कि अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, कि छात्रों की शिक्षा हेतु। तो जो छनाई का सिद्धांत, जिसे शिक्षा में छनाई का सिद्धांत अभी आपको ऊपर बताएं कि जिसे निस्यंदन का या निस्पंदन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको जो है कि लॉर्ड मैकाले ने बताया था, छनाई का सिद्धांत दिया था। तो यह छात्रों की शिक्षा हेतु जो है कि छनाई के सिद्धांत को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है, कि प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, कि माध्यमिक शिक्षा से, कि माध्यमिक बालिका शिक्षा से है? तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है, ये हमारी प्राथमिक जो है कि बालिका शिक्षा से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आवासीय विद्यालय योजना होती है। इसमें जो है कि उच्च प्राथमिक स्तर की जो बालिकाएं होती हैं, उन बालिकाओं के लिए प्राथमिक उच्च शिक्षा के लिए जो है कि प्रावधान कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1903 में पारित किया गया, 1905 में, कि 1904 में, कि 1908 में? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो है कि पारित अथवा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया है कि कलकत्ता में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, कि लंदन विश्वविद्यालय को, कि पेरिस विश्वविद्यालय को? तो कलकत्ता में मुंबई विश्वविद्यालय का आदर्श जो है कि वो बनाया गया था लंदन यूनिवर्सिटी को, लंदन विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910 को, कि 20 मार्च 1911 को, कि 16 मार्च 1911 को, कि 20 अप्रैल 1910 को? तो गोखले विधेयक जो है, जिसको बोलते हैं बिल, तो गोखले बिल जो है प्रस्तुत किया गया था ये 16 मार्च 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया कि प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म कब हुआ था?
हंटर आयोग से हुआ था कि 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था कि मंत्रालय के विवरण पत्र से हुआ था कि बोर्ड के आदर्श पत्र से हुआ था? जो प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ था वो 1813 के आज्ञा पत्र से, बोर्ड का जो आज्ञा पत्र आया था 1813 में, ठीक है, उसके विवाद से जो है कि प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ। पाश्चात्यवाद का मतलब हुआ कि किसी प्रकार का आधुनिकता और प्राचीन काल में एक विवाद उत्पन्न होना, पाश्चात्यवाद का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया कि शिक्षा आयोग 1964-1966 के अध्यक्ष कौन थे? तो शिक्षा आयोग जो एजुकेशन कमीशन 1964-1966 में आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, श्री एम.टी. व्यास थे कि श्री डी.एस. कोठारी थे कि ताराचंद थे? तो शिक्षा आयोग 1964-1966 के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे C.D.A.S. कोठारी, जिसे हम एक आयोग आया था 1964-66 में, ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष थे C.D.S. कोठारी, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970 में, 1975 में, 1976 में, 1980 में। शिक्षा को समवर्ती सूची में तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कार्य करती हैं, तो ठीक है, तो ऐसे सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है कि 1976 में स्थान दिया गया था, 1976। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो था वो 2009 में बना था, 10 अप्रैल और 2010 में जो इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? 2004 में कि 2005 में कि 2006 में कि 2007 में? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है कि 2004 में भारत में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? और दिया है शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी का बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको बोलते हैं DPEP, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है, सबकी भागीदारी के लिए, बराबरी बल के लिए और नए शैक्षणिक प्रयोग के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है कि लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो अध्यापक की शिक्षा के लिए जो नियामक संस्था है वो हमारी है NCTE, जिसे बोलते हैं नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया? सभ्यता और संस्कृति की, सभ्यता और प्रगति की, सभ्यता और समाज से, सभ्यता और मानव से। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से जो है कि ये चीज़ ली गई है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के जो आया था, जिसे हम NCF बोलते हैं, ये किसकी अध्यक्षता में आया था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है कि आया था। NCF 2005 का जो लोगो था, मतलब जो कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु था वो था बिना बोझ के शिक्षा, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो अभी आपको बताएं कि जो 1992 में यशपाल समिति का गठन यानी कि NCF 2005 आया था, वह स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए आया था। मानसिक बोझ अथवा शारीरिक बोझ दोनों को, जैसे बस्ते का बोझ को और मानसिक बोझ दोनों को कम करने के लिए जो कि इस समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दिया है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया जाता है, जिसे निस्पंदन अथवा निस्यंदन का भी सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस संस्तुति पर की गई थी? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना कोठारी आयोग पे, कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के, कि नई शिक्षा नीति 1986 की यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना की संस्तुति रिकमेंडेशन जो किया गया था वो नई शिक्षा नीति, जिसे बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। उनके जो है कि संस्तुति पर नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुति पर नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाती है अवरोध कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है, अपव्यय कहलाता है, विभाजन कहलाता है। तो जब कोई बालक किसी भी अवस्था में, किसी भी क्लास में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण
पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है उसको बोलते हैं अवरोध, रेस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जाए कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे कि विलियम बेंटिक थे कि महात्मा गांधी थे कि कोई नहीं? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में जब हुआ था उसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जाए कि हंटर आयोग का संबंध है 1882-83 से कि 1990-91 से कि 1890-92 से 1895-96 से? तो हंटर आयोग का संबंध जो है कि 1882-83 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जाए कि मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है 1935, 1937, 1950, 1990। मैकाले के विवरण पत्र का संबंध जो है कि वो 1935 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए देखिए यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1992 में, 1993 में, 1996 में, 1997 में? तो यशपाल समिति का जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए देखिए कि डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2006 में? तो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन जो है कि ये हमारा सन 2000 में जो है कि आया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, न्यूपा के अंतर्गत, यशपाल समिति के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन जो है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जाए कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है डकार विश्व सम्मेलन से कि वुड का आज्ञा पत्र से संबंधित है कि यशपाल समिति से? इनमें से कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है वो डकार विश्व सम्मेलन से सही जो है कि संबंधित है, इसलिए हमारा विकल्प असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जाए कि ब्रिज कोर्स समाप्त किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत कि दोनों के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रिज कोर्स को समाप्त कर दिया गया था वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जो कि 2010 में लागू किया गया था, इसके अंतर्गत ब्रिज कोर्स को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1989 को, 20 नवंबर 1998 को, 20 नवंबर 2011 को? इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा जो है कि 20 नवंबर 1989 में करी थी, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी, इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया है? 11 दिसंबर 1992 को कि 15 दिसंबर 1993 को कि 17 दिसंबर 1994 को? इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी, यह 11 दिसंबर 1992 को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दिया है राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी 22 अगस्त 1947 को, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए देखिए किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों के में लगाना दंडनीय अपराध होता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत के, अनुच्छेद 23 के, अनुच्छेद 25? उनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम निषेध की बात की गई है, ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा 35 का असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए जाएगा किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री व बच्चों की क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों को अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 23 के कि 24 के कि 25 के कि? इनमें से कोई नहीं। तो 23 के अंतर्गत जो है कि अनैतिक व्यापार भी जो है कि दंडनीय अपराध है महिलाओं, बच्चों आदि के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जाएगा डायट का कार्य क्या है? तो डायट का कार्य बीटीसी प्रशिक्षण प्रदान कराना कि सेवारत प्रशिक्षण प्रदान कराना कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्रदान के उपयुक्त सभी? तो जो डायट का कार्य होता है उस बीटीसी को प्रशिक्षण भी प्रदान कराना होता है और सेवारत प्रशिक्षण भी होता है, मतलब जो लोग सेवारत हैं, कार्यरत हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए और किसी भी विद्यालय में कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए भी डायट जो कि प्रशिक्षण प्रदान कराने का कार्य करता है, इसलिए विकल्प हमारा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण करना, उपयुक्त सभी? तो जो जिला परियोजना कार्यालय है जिसे हम बोलते हैं डीपीओ का मतलब होता है जिला परियोजना कार्यालय। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पर्पज है, वो है बीआरसी प्रशिक्षण प्रदान करना और विद्यालय जो भवन उनका निर्माण कराना और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। ये तीनों जो है कि इनके मुख्य उद्देश्य अथवा लक्ष्य है, इसलिए विकल्प हमारा 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जाएगी 6 से 14 वर्ष
के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है किस धारा में है? 45 के अंतर्गत है कि 55 के अंतर्गत कि 46 के अंतर्गत कि 48 के अंतर्गत? तो 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है कि धारा 45 के अंतर्गत संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दिया कि शिक्षा बिना बोझ के का संबंध यशपाल समिति है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है कि कोठारी आयोग मेघालय का विवरण पत्र है? तो जो शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, यह 1992 में यह समिति आई थी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कि 1987 में कि 88 में कि 92 में? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में बनी थी, ठीक है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, यानी कि सबसे पहले बनी थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया? 12, 13 कि 14 कि 10? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी को कुल जो है कि 12 खंडों में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर कि कोई नहीं? तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो जो है कि ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, इसलिए विकल्प बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो छात्राएं होती हैं उनको 3 वर्ष तक की जो है कि शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग क्या है? मतलब कितने से कितने वर्ष तक की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है कि शिक्षा दी जाती है? तो वो 11 से 14 वर्ष तक, मतलब 3 वर्ष तक की जो है कि छात्राएं जो होती हैं उनको आवासीय शिक्षा मुहैया कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण के दोनों? तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कराई जाती है, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए देगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? 6 में कि 7 में कि 8 में कि सभी में? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विद्यालयों को जो छात्राएं होती हैं उनको क्लास 6 में जो है कि एडमिशन किया जाता है और उनको 6, 7, 8 तक जो है कि उनका एडमिशन चलता है, मतलब उनको जो है कि एजुकेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? 6, 7, 8 में कि 5, 4, 5, 6 में कि 1, 2, 3 में कि इनमें से सभी? तो 6, 7, 8 में जो है कि एजुकेशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दिया कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है कई बार। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है प्राथमिक विद्यालय का, इसलिए विकल्प 52 का अ और 51 का ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दिया कि ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, जिसमें 2 पुरुष होते हैं और 1 महिला का होना अनिवार्य होता है। इसलिए ग्राम शिक्षा समिति में जिसको हम बोल सकते हैं सदस्य अथवा अभिभावकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दिया कि ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो एक जो है कि कम से कम, अभी बताएं आपको, कम से कम 1 महिला का होना कंपल्सरी अथवा मान। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दिया कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 12 के अंतर्गत कि 45 के अंतर्गत कि 14 के अंतर्गत कि इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है उसमें वो जो है कि धारा 12 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2000 में कि सन 2002 में कि 2004 में कि इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है वो सन 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दिया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1972 में कि 1973 में कि 1977 में कि 1992 में? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ था वो हमारा 1972 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दिया कि बीआरसी समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो जो बीआरसी समन्वयक होते हैं अपने ब्लॉक में कितनी बार न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय होते हैं महीने में कितनी बार निरीक्षण अथवा सर्वे अथवा इंस्पेक्शन करते हैं? तो वो करते हैं कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दिया है कि एनपीआरसी के जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है एनपीआरसी का, उसको क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं कि बीएससी कहते हैं कि एसडीआई कहते हैं कि सभी कहते हैं? तो जो एनपीआरसी का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, उसको बोलते हैं संकुल प्रभारी, इसलिए विकल्प 60 जो है कि हमारा 60 का असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दिया है कि एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह कितनी बार करते हैं? तो एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र में ये विद्यालयों का जो निरीक्षण है वो कम से कम 2 बार करते हैं, अभी आपको ऊपर
बताएं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दिया कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है, लखनऊ में कि इलाहाबाद में कि वाराणसी में कि मथुरा में। तो राज्य परियोजना कार्यालय वो हमारा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दिया कि राज्य विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो ये हमारा इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय का गठन किस वर्ष किया गया था, 1989 में, 1999 के, 1987 में, 1991 में। तो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की जो का गठन किया गया था वो किया गया था 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दिया है कि सीमेट कहाँ पे, इलाहाबाद में कि लखनऊ में कि आगरा में कि कानपुर में। तो जो सीमेट है वो हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दिया है कि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था, 1981 में कि 1961 में कि 1992 में कि 1972 में। जो एनसीईआरटी जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये जो है इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अगर वहीं हम बात करें थे ये एससीईआरटी का मतलब होता है राज्य स्तरीय शिक्षण परिषद अनुसंधान परिषद जिसे बोलते हैं। एससीईआरटी ये स्टेट लेवल पे होता है। तो इसकी जो स्थापना करी गई थी वो 1981 में की गई थी। और नीचे वाला क्वेश्चन देखिए दिया है कि एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो एनसीईआरटी का जो गठन है वो एनसीईआरटी का गठन 1961 में किया गया था। ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पे है एनसीईआरटी, और ये हमारा हो गया एससीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दिया कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राज्य शिक्षा संस्थान की जो स्थापना वो की गई थी 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दिया कि एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, 1995, 1986 में, 1987 में कि 1981 में। तो एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो गठन किया गया था वो 1995 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर मिड डे मील की स्थापना जो है कि 1995 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए देगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। तो कस्तूरबा गांधी में 10 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 7 वर्ष तक कि 5 वर्ष तक। तो 8 वर्ष जो है कि शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए देगा सब पढ़े सब बड़े किसका उद्देश्य है, सर्व शिक्षा अभियान का कि प्रौढ़ शिक्षा अभियान का कि साक्षरता अभियान का, इनमें से कोई नहीं। तो सब पढ़े सब बड़े जो है कि ये सर्व शिक्षा अभियान का जो है कि उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दिया है कि मानवीय संसाधन नहीं है, बालक शिक्षा शिक्षक और प्रधानाध्यापक श्यामपट। जो मानवीय जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो जो श्यामपट है ये हमारा मानवीय संसाधन नहीं है, जबकि बालक शिक्षक और प्रधानाध्यापक अथवा टीचर ये हमारा जो है कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दिया कि नगर शिक्षा संसाधन केंद्र को, जो कि नगर क्षेत्र के लिए का संक्षिप्त रूप है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र का जो संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, उसको बीआरसी बोलते हैं कि यूआरसी बोलते हैं कि दोनों बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो उसको बोलते हैं यूआरसी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दिया कि स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता बढ़ी है कि घटी है कि स्थिर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज़ादी के बाद से यानी कि स्वतंत्रता के बाद से जो भारत की साक्षरता जिसे बोलते हैं लिटरेसी रेट वो निश्चित रूप से क्या हुआ बढ़ी है। उस जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस भारत की आज़ादी के समय जो देश की साक्षरता थी वो करीबन 12% थी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जो साक्षरता जो लिटरेसी रेट है वो निरंतर रूप से बढ़ी है और बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दिया कि एनसीईआरटी में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई, 1 वर्ष के, 2 वर्ष के कि 4 या 5 वर्ष के कि 10 वर्ष के। तो एनसीईआरटी में 10+2 के बाद जो है कि 4 या 5 वर्ष के प्रशिक्षण की बात कही गई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए थे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 जो आया था कौन था, श्री रोहित धनगन थे कि प्रोफेसर यशपाल थे कि मीना स्वामीनाथन थे कि प्रोफेसर गोपाल गुरु थे। तो आपको बताया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही एनसीएफ 2005 आया था, इसलिए विकल्प हमारा ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है, नहीं कि कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 4 में कि 6 में कि 5 में कि 7 में। तो जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जिसे एनसीएफ बोलते हैं 2005, ये हमारा 5 जो है कि अध्याय नहीं 5 चैप्टर में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए देंगे प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, परिप्रेक्ष्य है कि सीखना और ज्ञान है कि विद्यालय और कक्षा का वातावरण की व्यवस्थागत सुधार है। तो जो प्रथम अध्याय के प्रथम चैप्टर जो एनसीएफ 2005 है उसका जो शीर्षक है यानी कि जिसको बोलते हैं हेडलाइन, वो क्या है, वो हमारा है परिप्रेक्ष्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए देख कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय मुहैया कराता है उस कब से प्रारंभ किया गया था। तो प्रारंभ किया था 2004 और 2005 से जो है कि स्टार्ट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 80 देखिए जाएगी, KGBV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? DM नहीं है कि BSA नहीं है कि CDO नहीं है कि DIOS नहीं है? तो KGBV के संचालन पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो वो DIOS नहीं है, और DM भी है, BSA भी है और CDO भी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए जाए कि NPGIL का पूरा नाम क्या होता है? तो NPGIL का पूरा नाम होता है हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर जो है कि एक ऐसा राष्ट्रीय प्रोग्राम जो महिला जो है कि लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एंड एलिमेंट्री लेवल, जिसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? NPGEAL। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए जाए कि NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालय में कौन सी सुविधा होती है? पुस्तकालयों की स्थापना होती है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है कि लकड़ी की चौकी की व्यवस्था होती है कि उपयुक्त सभी? तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि NPGEL के अंतर्गत जो है कि चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में जो है कि ये सारी व्यवस्थाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? मॉडल कैंप का, के विषय संबंधित कैंप का, कि रेमेडियन कैंप का? इनमें से कोई नहीं। तो छात्र छात्राओं के गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए जो है वो हमारा विषय संबंधित कैंप का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दिया है कि ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 3 से 6 वर्ष के, कि 0 से 3, कि 0 से 6, कि 2 से 6? तो जो ECCE है वो हमारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दिया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई थी? तो समेकित बाल विकास पर जो सेवाएं हैं वो हमारी 1975 2 अक्टूबर 1975 से जो है कि प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए जाएगी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब किया गया था? सभी लोग जानते हैं, 1600 में कोलकाता में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कि अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1964-1966 में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए जाएगी, बाल अधिकार का प्रस्ताव किया गया कि इसने किया था? यूएनओ ने किया, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, कि भारत सरकार ने, कि यूनेस्को ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बाल अधिकार का प्रस्ताव दिया था वो दिया था यूएनओ, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दिया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, तो इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची में, कि राज्य सूची में, कि समवर्ती सूची में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में शिक्षा जो है कि एक ऐसी चीज़ है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती है, इसलिए इसको जो है कि समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए जाए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए जाए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? 21 क के अंतर्गत, की 27 की, 19, 29 ग की, 23 का? तो जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 जो है कि 21 क के अंतर्गत जो है कि बनाया गया है। 92 देखिए दिया कि वोट का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो 1854 में वोट का घोषणा पत्र आया था, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए जाएगी, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? तो देश के प्रत्येक जनपद में जो डाइट है, ठीक है, जिला प्रशिक्षण संस्थान जो है जिसे बोलते हैं डाइट, जो ये 1991 की जो नीति आई थी उसके अंतर्गत जो है कि इस डाइट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए जाए कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त किया है? तो ये अनुच्छेद 21A या इसे अनुच्छेद 21 का भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए जाए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो मतलब कि मदर लैंग्वेज में, जिसे बोलते हैं मदर टंग में प्राथमिक शिक्षा, मतलब जो वहाँ की निजी भाषा, उस जो है कि भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहिए छात्रों को, ठीक है। तो यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 350A अथवा 350 क में बात कही गई है। 96 नंबर देखिए दिया है कि 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 1882 के पहले शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो कोठारी आयोग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दिया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी है कि नगरीय है, ग्रामीण है कि मेट्रो है? तो कस्तूरबा गांधी
विद्यालय योजना का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की स्थापना कराई गई। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए जाए कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद, उपयुक्त सभी। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का जो संबंध है वो सारी चीज़ों से है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी है, नवोदय विद्यालय का भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद का भी है, इसलिए हमारा 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दिया है कि बीईपी क्या है। बेसिक शिक्षा परियोजना है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम है। तो जो बीईपी है वो बेसिक शिक्षा परियोजना जिसे बोलते हैं बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे बोलते हैं डीपीईपी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दिया है कि मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है जिसे हम बोलते हैं मिड डे मील। जो बच्चों को दोपहर में भोजन मिलता है उसे बोलते हैं मध्याह्न भोजन अथवा मिड डे मील। उसका क्या उद्देश्य है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने की, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, कि उपयुक्त स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के, उपयुक्त सभी। तो जो मिड डे मील की स्थापना कराई गई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी में, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों यदि विद्यालय में खाना दिया जाता है तो अधिक से अधिक जो कि बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे और पूरे समय तक मतलब आधे समय तक स्कूल में जितना टाइमिंग स्कूल की है उतने समय तक विद्यालय में रुके रहेंगे, ठीक है। और एक जो है उनके लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा एमडी मिड डे मील जो है, इसलिए विकल्प हमारा 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। Subscribe to my channel.